एक बार फिर से ऐसे कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी खुलने की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। ऐसे ही कुछ नज़ारे एक बार फिर दिखेंगे। यूनिवर्सिटी एक बार फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में। हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पंजाब सरकार ने गाइडलाइंस दे दी है यूनिवर्सिटी ओपनिंग की। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बारे में। ठीक है, आपको हॉस्टल्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या मिलेगा आपको हॉस्टल में, क्या क्या आपको अपना लेके जाना पड़ेगा, हॉस्टल का पूरा बैकपैक। ठीक है, और आपको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, पेरेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। ठीक है, आपको खाने की टाइमिंग सब कुछ इस वीडियो में आपको हॉस्टल के बारे में A to Z जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं विजुअल्स भी दिखाऊंगा हॉस्टल के। ठीक है, एक हॉस्टल टूर की अलग वीडियो है, वो मैं अच्छे से एडिट करके डालूंगा, जो वो बाद में डालूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़े से विजुअल्स दिखा दूंगा, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक 4 सीटर रूम। ठीक है, 4 सीटर नॉन AC रूम जो कि है वो हॉस्टल्स का। ठीक है, वो जिसमें मैं रहा था वही आपको दिखाऊंगा, 4 सीटर नॉन AC रूम। ठीक है, वो दिखाऊंगा आपको। कॉमन जो बाथरूम्स वगैरह है वो दिखाऊंगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कैसे व्यूज़ आते हैं अपने हॉस्टल के, मतलब जो गैलरी वगैरह हॉस्टल से कैसे व्यूज़ आते हैं वो सब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप हॉस्टल जाएंगे तो हॉस्टल 3 से 4 प्रकार के अवेलेबल हैं। ठीक है, वैसे 2 बॉयज़ हॉस्टल है, एक बॉयज़ हॉस्टल है नेकचंद। ठीक है, नेकचंद, जाकिर और LC। जो नेकचंद और जाकिर हॉस्टल्स है वो सब एक ही जगह पे हैं, तो ठीक है, उनको कह सकते हैं एक बॉयज़ हॉस्टल। और जो ली कॉबिजर मतलब कि LC बॉयज़ हॉस्टल है वो अलग है, साउथ कैंपस के पास जाके है। ठीक है, तो दो तरह के बॉयज़ हॉस्टल है। जो LC हॉस्टल है वो सबसे पुराना बॉयज़ हॉस्टल है, मतलब जो बहुत पहले से बना हुआ है। लेकिन जो ये जाकिर है, टावर है, ये सब नए हॉस्टल्स है जो नए नए बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको। वैसे तो सारे हॉस्टल्स ही नए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बने ही सिर्फ 8 साल हुए, तो सारे हॉस्टल्स ही नए हैं। लेकिन जो लेटेस्ट हॉस्टल है वो आप कह सकते हैं जाकिर है। उसके पहले वाले जो हॉस्टल है जिनमें हम रहे थे वो है टावर्स, जो जिनको कहते हैं नेकचंद हॉस्टल्स, NC हॉस्टल्स। उसके बाद जो उससे भी पुराने होते हैं वो होते हैं LC हॉस्टल। ठीक है, ली कॉब्जर हॉस्टल। तो ये जो 2 से 3 प्रकार के बॉयज़ हॉस्टल हैं। मैं किस में रहा था, मैं रहा था टावर्स में, जिनको कहते हैं नेकचंद हॉस्टल। उसमें मैंने कौन सा रूम लिया था, फोर तो सीटर गाइस नॉन देख एसी रूम सकते हैं लिया ये था। है कुछ ठीक है, रूम ऐसा। अभी आपको ये दिखाता मेरा हूँ, रूम है ये आपको 4 सीटर। व्यू देखिए ठीक है, कैसा है, रूम है ठीक ये है, नॉन नॉन AC एसी रूम है। रूम है। उसके बाद तो आपको ये बाकी सामने आप जो फैसिलिटी देख पा दिखाता रहे हूँ। हैं ये मेरा बेड है। मेरे बेड के बिल्कुल साथ ही मेरी अलमारी पड़ी है। ऐसी अलमारी सबको मिलती है। ठीक है, 4 अलमारी है हमारे रूम में। और जैसा मेरा बेड है और ये टेबल है जो मेरा देख पा रहे हैं, तो ये सबको अपना अपना पर्सनल मिलता है। ठीक है, और ऐसे कुछ हम सोते हैं अपने मेरे बेड के पास ही अपनी सारी पोस्ट वगैरह थी। आप जो देख रहे हैं ये है हमारा AC। ठीक है, जो ये वैसे AC नहीं है, लेकिन जो हमको 4 सीटर रूम में नॉन AC रूम्स होते हैं ना, उनमें हमको कूलर्स नहीं मिलते हैं, ऐसी डक्ट्स मिलती हैं जो कॉमन कूलर्स होते हैं, जो ज़ोर ज़ोर से हवा मारती हैं ठंडी ठंडी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको रूम मिलेगा जिसमें फ़ैन्स मिलेंगे और ऐसा एक डक्ट मिलेगा। ये AC नहीं है, लेकिन AC जैसा ही है। और सिर्फ आपको जो जून या जुलाई की जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन महीनों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी टाइम तो ये इतना ठंडा कर देते हैं कि इनको मतलब बंद करना पड़ता है हमको। आई होप अब आपने देख लिया होगा रूम पूरा। ठीक है, 4 सीटर नॉन AC रूम पूरा देख लिया होगा। ठीक है, इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से कि AC कैसा है, बाथरूम कैसा है। ठीक है, एक अच्छे से टूर लीजिए। आपको कॉमन एरिया बाथरूम कैसा है, उसके बाद आपको एक पूरी अच्छे से डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। एक बार देखिए अब अच्छे से कि रूम के अंदर कूलर आपको कैसा मिलेगा, मतलब कि आपको कूलर नहीं मिलेगा, जो डक्ट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो डक्ट आप देखिए। उसके बाद एक पूरा बाथरूम देख लीजिए, कॉमन बाथरूम कैसा है, और उसके बाद आगे बातें करते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ है जो यहाँ से सब लोग पानी भरेंगे। ये 4 to 5 रूम के लिए एक वाटर कूलर से लगा होता है, बड़ा वाला। ठीक है, तो आपको अपनी वाटर बोटल्स और एक जो कैंपर है अपने रूम के लिए वो अपना पर्सनल लेके जाना पड़ेगा, ताकि आप पानी भर के अपने रूम में रख सके और जब चाहे पी सके। उसके बाद एक बड़ा सा डस्टबिन है, वो रखा होता है सबके लिए कॉमन बाहर, जिसको हर रोज़ मतलब साफ़ सफाई होती है, जिसकी हर रोज़ खाली होता है। लेकिन अगर आपको अपने रूम के लिए डस्टबिन लेके जाना है तो आपको एक अपना पर्सनल डस्टबिन खुद लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपको बार बार मतलब फेंकने के लिए कचरा दूर ना जाना पड़े। और आप बाथरूम तो आप सारे देख ही पा रहे हैं। ठीक है, आपने बाथरूम देख लिए। ऐसे कुछ बाथरूम है सबके लिए कॉमन। 4 रूम के लिए एक कॉमन बाथरूम होता है। एक फ्लोर पे 5 से 6 बाथरूम होते हैं ऐसे ही बड़े बड़े। तो आपको बाथरूम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी फ्लोर के किसी भी बाथरूम पे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन बाथरूम्स हैं। एक फ्लोर पे 5 से 6 बाथरूम है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती।
और सर्दियों के लिए सारे जो गीज़र्स लगे हुए हैं, हर बाथरूम में एक गीज़र लगा हुआ है, तो आप कहीं से भी गर्म पानी लेके नहा सकते हैं, ठीक है। 2 बाथरूम है, 2 टॉयलेट हैं, एक कॉमन में 2 बाथरूम और 2 टॉयलेट हैं, ठीक है। तो सब लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने रूम की तरफ, और आपको रूम का जो आपको ये सामने दिख पा रहा है ना, बड़ा सा जो ब्लू कलर का लगा हुआ है, ये एक है कॉमन एसी, मतलब जिसको बोलते हैं कॉमन कूलर है। इससे जो मैंने आपको पहले डक्ट दिखाई थी, सारे रूम की डक्ट इससे कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इससे सारी हवा निकल के रूम में जाती हैं, और ये 4 से 5 रूम के लिए एक कॉमन होता है, ठीक है। इसकी पाइपलाइन सारे रूम्स में जाती हैं, और उन डक्ट जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उनमें से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो आई होप अब आपने पूरा देख लिया होगा कैसा रूम है, कैसा बाथरूम है, ठीक है। मेस वगैरह भी मैं आपको डाल दूंगा एंड पे, मेस की वीडियो की मेस कैसी दिखती है आपकी, ठीक है। और आपकी क्या बोलते हैं ये इसको, हॉस्टल से व्यूज़ कैसे दिखते हैं, वो बिल्कुल एंड पे डाल दूंगा, तो एंड पे जाके देख लीजिएगा। अभी हम शुरू करते हैं अपनी बातें हॉस्टल के बारे में, सब कुछ A to Z। तो गाइस सबसे पहले देखिए, जब आप हॉस्टल जाएंगे तो आपको हॉस्टल के लिए क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। आपको हॉस्टल में क्या क्या मिलेगा जब आप जा रहे हैं, चाहे आपके पास 1 सीटर हॉस्टल हो, 2 सीटर हो, 3 सीटर हो, 4 सीटर हो, 5 सीटर हो, कोई भी आपके पास हॉस्टल हो, एलसी हो, नेकचंद हो, कोई भी बॉयज हॉस्टल हो, तो आपको उस हॉस्टल में क्या क्या मिलेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बेड मिलेगा, ठीक है, एक खाली बेड, सिर्फ बेड होगा, उसके ऊपर और कुछ नहीं, सिर्फ खाली बेड, ठीक है। एक खाली बेड, एक टेबल, एक चेयर, ठीक है, और एक अलमीरा। ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। रूम में पंखे, लाइट, सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या क्या मिल रहा है, एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, ठीक है, और उसके बाद एक अलमीरा, फैन और ट्यूबलाइट्स। तो ये जो आपकी 6 चीज़ें हैं, ये आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। हर बच्चे को अपनी एक पर्सनल मिलेगी। जैसे 4 सीटर रूम है, तो 4 सीटर रूम में क्या होता है कि 4 बेड मिलेंगे, 4 अलमीरा, 4 टेबल, 4 चेयर्स, ठीक है। उसके बाद 2 फैंस एंड 4 लाइट्स, ठीक है। आपको ये मिलेगा पूरा यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद आपको अपनी तरफ से क्या लेके जाना है, आपको अपनी तरफ से अपना गद्दा, ठीक है, मेट्रेस, अपना पिलो, अपना तकिया लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद अपना सारे कपड़े लेके जाने हैं, ठीक है, कपड़े लेके जाओगे। अपनी बाल्टी लेके जाओगे, ठीक है, बाल्टी, मग्गा, अपने जो साबुन वगैरह सब है, वो सब आपको खुद लेके जाना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेट्रेस, ठीक है, या रजाई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 6 ही चीज़ें मिलेंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद आपको जो कुछ भी चाहिए आपको अपना लेके जाना पड़ेगा, अपने कपड़े, बाल्टी, ठीक है, मेट्रेस, फुट रेस्ट, फुट जो डोर डोर पे रखते हैं जिनको, ठीक है, पायदान जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो डोर मैट्स बोलते हैं जिनको इंग्लिश में, डोर मैट्स, और पायदान जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो अपने लेके जाने पड़ेंगे। पर्दे भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे, लेकिन एक अगर विंडो है तो एक ही पर्दा आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन अगर आपको अपने डोर पे पर्दा लगाना है या कहीं और पर्दा लगाना है तो आपको पर्सनल लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके रूम में विंडो है तो आपको एक एक पर्दा है जो उस विंडो के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने डोर पे लगाना है, डोर के लिए पर्दा नहीं मिलता है, वो आपको खुद लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई विंडो अगर ऊपर है तो उसके लिए पर्दा आपको खुद लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, और आपको क्या क्या लेके जाना है, कपड़े वगैरह तो आप अपने सारे लेके ही जाएंगे। हॉस्टल्स में किसी भी प्रकार का जैसे कि केटल, इंडक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। प्रेस लेके जा सकते हैं आप, ठीक है, प्रेस लेके जाइए, लेकिन थोड़े छुपा के रखनी पड़ेगी, वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन प्रेस लेके जानी पड़ेगी क्योंकि हमको कपड़े तो प्रेस करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रेस हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ऐसी छोटी मोटी इलेक्ट्रिक चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका ये केटल हो गया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो गया, या कोई भी हाई वोल्टेज की जो चीज़ें हैं वो आप नहीं लेके जा सकते, इलेक्ट्रिक वो नॉट अलाउडेड है, ठीक है। जो आपका बिजली का खर्चा है वो आपके हॉस्टल की फ़ीस में इंक्लूडेड है। हॉस्टल की फ़ीस 4 सीटर रूम की अभी कितनी है, 90,000 है। उस 90,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका खाना, आपका रहना, आपका जिम, आपका वाईफाई, ठीक है। ये आपकी 4 चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। रूम की जो आपकी हॉस्टल की साफ़ सफाई है वो हर रोज़ होगी, आपको खुद नहीं करनी है, उसके लिए भी लोग मतलब आते हैं साफ़ सफाई करने वाले हर रोज़। आपके रूम की सफाई होगी, आपके बाथरूम्स हर रोज़ साफ़ रहेंगे। सफाई के मामले में हॉस्टल्स द बेस्ट है, मतलब कि यार एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आपको गंदगी मिल जाए। साथ ही साथ पूरा दिन वहाँ पे स्वीपर्स रहते हैं, साथ ही साथ आप क्लीन करा सकते हैं, कुछ गंद जैसे कुछ गिर गया, कुछ हो गया, तो साथ साथ क्लीन करा सकते हैं। हर रोज़ सुबह आपके रूम की सफाई होगी, आपके बाथरूम साफ़ होंगे, आपका पूरा हॉस्टल हर रोज़ साफ़ होगा, डेली से डेली। तो सफाई के मामले में बहुत सही है, आपको खुद सफाई नहीं करनी है, सफाई के लिए भी लोग हैं, ठीक है। आपको अपना झाड़ू पोछा लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो स्वीपर्स के बाद अपना ही होता है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। साफ़ सफाई हो गया, क्या क्या आपको लेके जाना है, पूरा बैकपैक वो पता लग गया। और उसके बाद आपको क्या जानना चाहिए कि हॉस्टल की फ़ूड की टाइमिंग क्या है। आपको हॉस्टल में 4 टाइम खाना मिलेगा, 4 टाइम खाना
कब कब मिलेगा, एक तो सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है 7 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आपको दोपहर का लंच मिलेगा। दोपहर का लंच स्टार्ट होता है 12 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। इसलिए क्योंकि सबकी ब्रेक डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की ब्रेक होती है 12 से 1 बजे तक, किसी की ब्रेक होती है 1 से 2 बजे तक, ठीक है। तो आपका लंच का टोटल टाइम कितना है, 12 से लेके 2 बजे तक आपका लंच टाइम है। उसके बाद आपका 4:30 से लेके 5:30 बजे तक आपका शाम का स्नैक्स का टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपका शाम को 7:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक आपका है मेस का टाइम, रात का डिनर का टाइम, ठीक है। वो चेंज होता रहता है। वैसे अभी जब मेरे टाइम पे था तब 7 बजे से लेके 9 बजे तक था रात का भी टाइम, 7 बजे से लेके 9 बजे तक था सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम, शाम के भी 7 बजे से लेके 9 बजे तक रात का ही था डिनर का टाइम, ठीक है। तो सारी आपको फूड की टाइमिंग्स बता दी। हॉस्टल बैकपैक में आपको बता दिया, आपको सारे अपने कपड़े, मेट्रेस, अपना तकिया, अपनी चादरें, ठीक है, अपनी बाल्टी, अपना शीशा, रूम में लगाने के लिए आपको अपना शीशा, ठीक है, जो चाहिए वो भी लेके जाना पड़ेगा अपना पर्सनल, ठीक है। लॉक लेके जाने पड़ेंगे आपको अपने अलमारी में लगाने के लिए, अपने रूम पे लगाने के लिए आपको लॉक लेके जाने हैं। और उसके बाद आपको अपने कपड़े तो लेके जाएंगे ही आप। उसके बाद आपको क्या लेके जाना है, आपको अपना वाटर कूलर, अगर आपको जैसे जो पानी मिलता है वो कॉमन एरिया में मिलता है, ठीक है। मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है वो कॉमन एरिया में लगा हुआ है, तो आपको वहाँ से जाके पानी भरना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बॉटल, ठीक है, पानी भरने के लिए, या आप अपना एक छोटा सा कैंपर ले जा सकते हैं, अपनी एक वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि वाईफाई का क्या करेंगे, ठीक है। तो हॉस्टल्स में वाईफाई अवेलेबल नहीं है। हॉस्टल में अगर जैसे आप हर बच्चे के लिए अपनी एक पर्सनल लैन पोर्ट है, ठीक है। तो आपको वो लैन कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से वाईफाई वगैरह चलाना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जो बाकी सब बच्चे होते हैं जैसे हम थे, हमने क्या किया था, हम सब ने पैसे डाल के एक राउटर खरीद लिया था और एक लैन पोर्ट से उस राउटर को कनेक्ट करके अपना वाईफाई बनाया था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पर्सनल लैन पोर्ट्स मिलते हैं हर बच्चे के लिए, ताकि वो अपना अच्छे से हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर सके। लेकिन अगर आपको वाईफाई वगैरह चलाना है तो वो आपको अपना पर्सनल राउटर खरीद के किसी भी एक लैन पोर्ट से कनेक्ट करके अपना राउटर लगा के अपना वाईफाई चलाना पड़ेगा, ठीक है। सबको ऐसे करना पड़ता है। जो लोग को अपना पर्सनल चलाना होता है वो अपने लैपटॉप से चला लेते हैं, या अपना पर्सनल राउटर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती। एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं तो एक राउटर 4 बच्चों के लिए अच्छा रहता है, स्पीड अच्छी आती है कि ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो आप यही कर सकते हैं। या तो अब 4 बच्चे जब रहने लग जाएंगे तब मिलके खरीद लीजिएगा। इनिशियली आप अपने लैपटॉप या ऐसे ही अपने मोबाइल इंटरनेट से काम चला लीजिएगा। लेकिन अगर है आपके पास राउटर पहले से अवेलेबल तो अपना राउटर भी ले जाएं, वहाँ जाके आप पहले दिन से अपना वाईफाई वगैरह चला सकते हैं। तो एक बच्चे को अप्रॉक्सीमेट 6 GB एक दिन का मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 6 GB खत्म होने के बाद भी आपका इंटरनेट ऐसे नहीं है कि बंद हो जाएगा, आपका इंटरनेट चलता रहेगा, लेकिन स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट आपको अप्रॉक्सीमेट 6 GB मिल जाता है, बहुत ही अच्छी स्पीड आती है आपका। कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती इंटरनेट के मामले में, सफाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं आती। खाने की क्वालिटी की बच्चे बात करते हैं। खाने की क्वालिटी यार देखो, अगर 7 दिन है तो 7 दिन में से 4 दिन अच्छा बनेगा, 3 दिन बुरा बनेगा। क्यों? क्योंकि यार हम हर रोज़ मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हर रोज सेम खाना खा रहे होते हैं। हमको पता होता है कि क्या बनेगा, मेन्यू हमको पता। तो हमारे जो मुंह का जो टेस्ट है वो डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमको फिर वही खाना बार बार रिपीट होने पर अच्छा नहीं लगता, टेस्ट बुरा लगने लग जाता है, ठीक है। हमारे साथ घर पे भी कई बार ऐसा होता है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। मैक्सिमम टाइम आपको खाना पसंद आएगा, लेकिन बहुत बार होगा कि जैसे कोई रोटी अच्छी नहीं बनी है, नमक ज़्यादा है, वो कम है। तो ऐसी चीज़ें बहुत रेयर होती है, लेकिन होती है। खाने की क्वालिटी को अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 7 में से मैं 4 नंबर दूंगा, ठीक है, कि 4 दिन अच्छा बनेगा, 3 दिन बुरा बनेगा, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से सोच के चल सकते हैं। जिस दिन अच्छा ना बने आप उस दिन बाहर जाके कहीं ढाबे वाबे से खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, और आप एडजस्ट करना जानते हैं, तो आपका हॉस्टल में रहते हुए एक भी रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको मतलब खाने का 1 रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करना। एक बार आपने हॉस्टल फीस पे कर दी, उसके बाद खाने का कोई पे नहीं करना और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो 0 रुपये भी अपने हॉस्टल में रहते हुए मतलब खर्च कर सकते हैं। 1 रुपया भी आपको खर्चने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस जब कई बार जैसे खाना ख़राब बनता है, या हम कोई पार्टी वार्टी कर रहे हैं, दोस्त वोस्त किसी का बर्थडे है, तो थोड़ा बहुत खर्चा आता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कोई बच्चा चाहे तो 1000 रुपीज़ अगर उसके पास पर मंथ है तो वो मतलब आसानी से स्पेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। 1000 रुपीज़ उसके लिए बहुत है एक महीने के लिए। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैक्सिमम चाहे तो आप जितना मर्जी खर्च लो, है ना, आप हर रोज़ 500-500 रुपये खर्च लो खाने पीने पे, तो हो सकता है। लेकिन मिनिमम अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आपका खर्चा चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हॉस्टल्स में अगर आपको लीव लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपको मतलब डे आउट के लिए जाना है, जैसे कि संडे है, तो आप संडे को अगर मतलब जैसे सुबह जा रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे, तो आपको घर वालों पे बात कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मतलब सिर्फ जाके वार्डन के पास जाना है, आउट पास लेना है और चले जाएंगे बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है।
लेकिन अगर आपको नाइट आउट करना है, जैसे आपकी सैटरडे की नाइट को जा रहे हैं, ठीक है, मतलब सैटरडे की सुबह को जा रहे हैं और आपको वापस आना है संडे की रात को, ठीक है, मतलब जैसे 2 दिन स्पेंड कर रहे हैं जिसमें कि एक नाइट आ रही है, तो आपको अपने घर वालों पे फ़ोन पे बात करानी पड़ेगी, जिसपे आपके पेरेंट्स वार्डन को कहेंगे कि हाँ हमारे बच्चे को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर घर पे बात करने के बाद वार्डन आपको आउट पास देंगे और आप आउट पास लेके ही बाहर रह सकते हो। अगर आप बिना आउट पास के रात को रहोगे तो आपको फाइन भी लगता है और आपके पेरेंट्स को फ़ोन भी किया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ होता है सारी प्रोसीजर आपका हॉस्टल्स का, लीव का। और उसके बाद अगर आपका कोई पेरेंट्स वगैरह या कोई आपका हॉस्टल में रहने के लिए आता है, ठीक है, जैसे कोई विजिट कर रहा है, तो 3-4 दिन 5 दिन जितने भी दिन आपके पेरेंट्स रहना चाहे हॉस्टल में, तो उनके लिए गेस्ट रूम फ्री अवेलेबल है। गेस्ट रूम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने वार्डन हेड वार्डन के पास या अपने हॉस्टल के वार्डन के पास जाइए, उनको बताइए कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, उनसे लिखवा लीजिए और रूम की चाबी ले लीजिए और आपके पेरेंट्स आराम से गेस्ट रूम में रह सकते हैं जितने दिन भी चाहें। और पेरेंट्स को रहने का कोई भी खर्चा नहीं है, ठीक है, गेस्ट रूम में रहने का 1 रुपया भी नहीं देना और उनको खाना भी फ्री है, खाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं देना, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स जितने दिन चाहे वहाँ रह सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं। आपके रूम में नहीं रह सकते, वो गेस्ट रूम में ही रह सकते हैं, ठीक है। आप अपने रूम में रहोगे, वो गेस्ट रूम में रहेंगे, वैसे ही रह सकते हैं, ठीक है। वो आपके रूम में जाके नहीं रह सकते, आपके रूम में जाके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं सिर्फ, ठीक है, कि कैसा आपका रूम है, आपने सफाई रखी है कि नहीं, देख सकते हैं, लेकिन वहाँ रह नहीं सकते। रहने के लिए आपको गेस्ट रूम ही लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कोई पेमेंट फीस नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हॉस्टल के लिए और क्या पॉइंट्स आते हैं, आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको सब कुछ वो पता लग गया। हॉस्टल्स के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है, आप कहीं भी हॉस्टल में कोई मतलब आपको बॉयज़ हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं आती, आप कहीं भी अंदर बाहर आराम से जा सकते हैं। मतलब कितने बजे तक भी आप कैंपस में आराम से घूम सकते हैं, जैसे कि सुबह 5 बजे आप निकल सकते हैं। सुबह तो कितने बजे भी, जैसे 5 बजे आप निकले कहीं, आपको जैसे कैंपस में एक्सरसाइज करने के लिए जाना है या ग्राउंड जाना है, तो आप 5 बजे हॉस्टल से बाहर निकल सकते हैं मेन गेट से। उसके बाद आपको रात को 11 बजे तक आप कैंपस में आराम से घूम सकते हैं। अगर आप हॉस्टलर हैं तो कैंपस में आराम से घूम सकते हैं। 11 बजे के बाद आपको हॉस्टल में वापस आना है, उसके बाद हॉस्टल बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपको हॉस्टल के अंदर, यार काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हॉस्टल के अंदर आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जितना आपका मन चाहे आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल के मेन गेट के बाहर आप 11 बजे के बाद नहीं जा सकते। खाने पीने के लिए भी आप जा सकते हैं आराम से, बाहर ढाबे हैं हॉस्टल के बाहर, ठीक है, वहाँ पे भी आप आराम से खाने जा सकते हैं। हॉस्टल के अंदर भी बहुत सारे ढाबे हैं, वहाँ पे बच्चे क्यों नहीं खाते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अंदर भी खा सकते हैं, ठीक है, 11 बजे के बाद आप हॉस्टल के अंदर खा सकते हैं। तो 11 बजे के पहले आप हॉस्टल के बाहर जाके खा सकते हैं ढाबों पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है खाना, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सारी बता दी, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं, सेफ्टी पूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। खाने का भी आपको बता दिया, वार्डन से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से रह सकते हैं। 4 सीटर हॉस्टल, आपको सारे रूम्स वगैरह दिखा दिए। अभी आप एंड पे देख लीजिए सारे व्यूज़ वगैरह कैसे हैं, ठीक है, हॉस्टल से कैसे व्यूज़ आपको दिखेंगे, और 2 चंद क्लिप्स जो डाल रहा हूँ सारी देख लीजिए। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, सबको यार अपने दोस्तों को भेजो और जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स बनाओ। जब कॉलेज में भी जाओगे तो अपने और दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताना। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो। हॉस्टल के बारे में हो सका जितना मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई हॉस्टल का पॉइंट जो पेंडिंग है, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ है वो ओपन होने वाली है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्विक से क्विक प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी आपके डाउट्स है, जिस चीज़ पे भी आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी वीडियो बननी चाहिए, जो ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी, ठीक है, मैं एनालाइज करके उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करके उन पर वीडियोज़ बनाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं ऐसी कुछ आपकी मेस है जहाँ पे आप बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है, अपनी प्लेट वगैरह सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। आपको अपने बर्तन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बर्तन धोने की कोई ज़रूरत है। आपको सिर्फ प्लेट लेनी है, खाना डालना है, खाना है और प्लेट रख देनी है, इतना सा आपका मेस में काम होगा। और ऐसे कुछ व्यूज़ हैं मेरे फ्लोर से, ठीक है, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, तो 9th फ्लोर तक टोटल 9 फ्लोर होते हैं, मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो 4th फ्लोर से ऐसे कुछ व्यूज़ हैं। और ये सब आपके हॉस्टल्स हैं, जो ये सब टावर हॉस्टल्स हैं। और जो पीछे सबसे पीछे आप देख पा रहे हैं वो है जाकिर, ठीक है, जाकिर के बीच में वो दीवार दिख रही है ना आपको, उधर वाली साइड जाकिर है। ये सारे टावर हॉस्टल्स हैं और ये नीचे ऐसा कुछ ग्राउंड है, तो अंदर ही कैंपस के बहुत बड़ी जगह है, आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सब कुछ अंदर अवेलेबल है, स्टेशनरी, खाने पीने की दुकानें, ठीक है, जो कुछ भी आपको चाहिए, सैलून, सब कुछ अंदर ही अवेलेबल है इन्हीं हॉस्टल्स के, ठीक है। और ग्राउंड्स भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, और ऐसे कुछ व्यूज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन वगैरह, गेम वगैरह भी बच्चे खेलते रहते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। आई होप मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया होगा हॉस्टल के बारे में, सारे व्यूज़, सब कुछ ऑल इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग गई होंगी आपको। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।